नोबिता अपने दोस्तों के सामने एक कॉमिक मैगजीन दिखाकर दावा करता है कि उसमें उसकी बनाई हुई कॉमिक छपी है। सुनियो सबसे पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन तुरंत उसे झूठा समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी डोरेमोन एक ऐसा गैजेट दिखाता है जो किसी भी ड्राइंग को असली छपी हुई कॉमिक की तरह मैगजीन में दिखा सकता है। तब सबको पता चलता है कि नोबिता ने गैजेट की मदद से सबको बेवकूफ बनाया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जियान की बहन जैको का सपना है कि उसकी कॉमिक किसी मैगजीन में छपे, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसे टूटता देखकर जियान और नोबिता उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। डोरेमोन उसी गैजेट से जैको की कॉमिक अलग अलग मैगजीन में छपी हुई दिखा देता है। जब जैको अपनी कॉमिक छपी हुई देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन फिर उसे शक होने लगता है, अगर मैं इतनी मशहूर हूँ तो कोई मुझे चिट्ठियां क्यों नहीं भेजता। अब मुश्किल और बढ़ जाती। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है जिसकी मदद से अलग अलग उम्र के लोगों की तरह असली लगने वाली फैन लेटर लिखे जाते हैं। देखते ही देखते जैको के पास ढेरों चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में एक बड़ी कॉमिक आर्टिस्ट बन चुकी है, लेकिन लालच यही नहीं रुकता। अब जैको कहती है कि अगर उसकी कॉमिक इतनी मशहूर है तो उसे पैसे भी मिलने चाहिए। यही बात सुनकर नोबिता और डोरेमोन घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उनका झूठ किसी भी पल पकड़ में आ सकता था। आखिरकार जैको खुद लोगों से अपनी कॉमिक के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी कॉमिक पढ़ी ही नहीं। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ सब कुछ झूठ था। लेकिन जैको गुस्सा नहीं। वह मैगजीन ऑफिस में फोन करके कहती, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से फिर से शुरुआत करूंगी, सीखूंगी और एक दिन सच में अपनी कॉमिक छपवाऊंगी। शॉर्टकट से मिली खुशी कुछ देर की होती, लेकिन मेहनत से मिली सफलता हमेशा साथ रहती है।